जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.2 को हम देखते हैं, यानी कि 7.2 को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है और ए बी बराबर ए सी है। कोण बी और कोण सी का मान हमको क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। ये क्या दिया है कि त्रिभुज जो ए बी सी है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज यानी कि ए को कहाँ पे रखना है, जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ए को हमको वहीं रखना है। ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में चित्र बनाया हुआ नहीं, चित्र को अपने से क्या करना है, बनाना है। और चित्र जब भी हम बनाएंगे समकोण जहाँ पे बनेगा यानी कि 90 डिग्री का कोण जहाँ बनेगा ए को हमको वहीं पे रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ए बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो ए और बी को हम यहाँ भी रख सकते हैं या तो यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है ना। बी के लिए कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर बी यहाँ रहेगा तो सी यहाँ आएगा, अगर बी को यहाँ रखेंगे तो सी यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो जो दिया उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और क्या क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी। ए बी क्या है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोण बी बराबर कोण सी होगा। कैसे हो गया, कैसे, क्योंकि सम्मुख, ठीक है ना, अगर दो बराबर भुजा है तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। तो हम ब्रैकेट में इसका रीजन भी दे देंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होगा। ठीक है ना। ब्रैकेट में रीजन देते जाना है। और कोण ए का मान कितना दिया है, कोण ए बराबर दिया है कितना, 90 डिग्री दे दिया। ठीक है। अब हम क्या लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, या तो त्रिभुज बी ए सी भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, इसमें क्या है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री कैसे हुआ, हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ रीजन भी दे देना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कोण ए जहाँ पे है वहाँ पे हम 90 डिग्री को रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, कोण बी। अब यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है ना, यानी कि कोण बी बराबर कोण सी है। कोण बी बराबर कोण सी है, तो जहाँ पे सी है वहाँ पे हम बी लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। और ब्रैकेट में यहाँ पे थोड़ा सा रीजन भी लिख देना है कि कहाँ से आया है 90 डिग्री, क्योंकि कोण ए बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है। कॉमा लगा के देना है कि कोण बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख दिए हैं। अब 90 को हम उधर ले जाएंगे, यानी कि बी कोण बी और कोण बी, दो कोण बी हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दो कोण बी बराबर क्या आ गया, 180 डिग्री में क्या करना है, 90 को घटाना है, क्योंकि 90 इधर प्लस में था तो पक्षांतर की, यानी कि इधर था प्लस उधर गया तो 90 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, 2 कोण बी बराबर यहाँ क्या बचा, 90 बचा, यानी कि 180 में से जब 90 को घटाएंगे कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है। कोण बी बराबर 90/2, ये 2 कहाँ से आया, ये गुना में है। ठीक है ना, बी के साथ गुना में है, तो जब गुना में रहेगा तो बराबर का उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में होगा। अब इसको हम काट देंगे, कितना बना, 43 बार में कट गया। अब कोण बी का मान कितना आ गया, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है। ठीक है। कोण बी बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है ना। अब क्या होगा कि यहाँ क्या दिया है कि कोण बी बराबर कोण सी होता है, कोण बी बराबर कोण सी होता है। हम क्या लिख सकते हैं, अब कोण सी का मान भी क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर क्या होगा, 45 डिग्री हो गया। ठीक है ना। तो कोण बी और कोण सी का मान कितना है, 45 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है ना। हमको सबसे पहले यहाँ चित्र को बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी चित्र दिया हुआ नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज बोला गया तो क्या होगा, इसका प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम सबसे पहले समबाहु त्रिभुज एक बनाते हैं। ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है। ये बन गया हमारा क्या, समबाहु त्रिभुज। अब हम लिखेंगे जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो जो दिया उसको लिखते हैं, दिया है, दिया
है। क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, इसको हम ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर समबाहु त्रिभुज ए बी सी एक क्या समबाहु त्रिभुज है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी, यानी कि ए बी भुजा बी सी भुजा और सी और क्या आपस में क्या होगा, सभी बराबर होगा। ठीक है ना, अब हम क्या लिख सकते हैं कि अगर सभी भुजा आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी होगा। ठीक है ना, ये कैसे हुआ, हम इसमें ब्रैकेट में रीजन भी दे सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। हमको सिद्ध क्या करना है इसमें, ठीक है ना, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसमें कि दिखाना है हमको कि कोण ए बराबर 60 डिग्री है, कोण बी बराबर 60 डिग्री है और कोण सी बराबर भी क्या है 60 डिग्री है। ये हमको क्या करना है, इसमें दिखाना है। ठीक है ना, अब हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी से, अब लेना है हमको क्या, त्रिभुज ए पी सी से या में। अब क्या लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे क्या लिखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कोण ए, ठीक है ना, कोण बी की जगह पे ए लिख सकते हैं, कोण सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, कोण ए प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना कि ए कहाँ से आया। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देखना कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी होता है। ठीक है, जहाँ पे कोण ए है, ठीक है ना, कोण ए को रहने देंगे तो कोण बी के जगह पे हम कोण ए को लिख सकते हैं, क्योंकि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, ब्रैकेट में हम रीजन भी देते हैं यहाँ पे कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि कोण बी बराबर कोण ए लिख सकते हैं और क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, कोण ए और कोण ए, ठीक है ना, 3 बार जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिकोण ए आ गया। ठीक है, बराबर क्या है यहाँ पे 180 डिग्री है। अब क्या होगा कि कोण ए बराबर 180 डिग्री बट्टे में 3, बट्टे में 3 कहाँ से आएगा, 3 यहाँ गुना में, ठीक है ना, जब बराबर के उधर जाएगा तो भागान हो जाएगा, कितना बार में कटेगा, 60 बार में कट गया, है पूरा कट गया ना। तो कोण ए का मान कितना आ गया, ये हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, नीचे लिख देते हैं, कोण ए बराबर 60 आ गया, कोण बी बराबर भी क्या आ गया, 60 आ गया और कोण सी बराबर भी क्या आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो हम दिखा दिए कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला चैप्टर को 7.3 को। ठीक है ना।